नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एकादशी व्रत कथा के बारे में बताऊंगी। देवउठनी एकादशी का व्रत काफी महत्वपूर्ण और फलदायक माना जाता है। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष तिथि पर देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु अपनी योग निद्रा से जाग जाते हैं। इस साल 23 नवंबर यानी आज के दिन देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। वहीं एकादशी का व्रत बिना कथा का पाठ किए अधूरा माना जाता है। देवउठनी एकादशी व्रत कथा का पूरी श्रद्धा से पाठ करने पर व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। देवोत्थान एकादशी कथा प्राचीन काल की बात है। एक राजा के राज्य में पूरी प्रजा एकादशी का व्रत रखा करती थी। यहाँ तक कि राज्य के पशु भी इस दिन अन्न ग्रहण नहीं करते थे। एक बार उस राज्य में एक दूसरे राज्य से एक व्यक्ति आया। उसने राजा से प्रार्थना की कि हे राजन, मुझे काम की तलाश है, मुझे आप नौकरी पर रख ले तो आपकी बहुत कृपा होगी। राजा ने कहा, मैं तुम्हें नौकरी जरूर दूंगा, लेकिन एक शर्त माननी होगी। इस राज्य में एकादशी व्रत करने की अनिवार्यता है, जिसका तुम्हें भी पालन करना होगा। एकादशी तिथि आने पर तुम अन्न ग्रहण नहीं कर सकते। वो व्यक्ति भी सभी शर्तें मानने को तैयार हो गया। कुछ दिनों बाद एकादशी तिथि आई और राज्य के सभी लोगों के संग उस व्यक्ति ने भी एकादशी का व्रत किया। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता चला गया, उस व्यक्ति की भूख भी तेज होती चली गई। वह राजा के पास गया और बोला, हे राजन, सिर्फ फल से मेरा पेट नहीं भरता है, मैं भोजन करना चाहता हूँ, अन्यथा मैं मर जाऊंगा। भोजन के प्रति उसकी व्याकुलता देख राजा ने उसे भोजन दे दिया। नदी किनारे जाकर उसने भोजन बनाया। जब भोजन बन गया तो वह भगवान विष्णु को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। 15 दिन बाद अगला एकादशी व्रत आने पर उसने राजा से कहा कि महाराज, मुझे 2 गुना सामान दीजिए। पिछली बार भोजन से मेरी भूख शांत नहीं हुई। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि मेरे साथ श्री हरि भी खाते हैं, इसीलिए हम दोनों के लिए खाने के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन करके भगवान अंतर ध्यान हो गए और व्यक्ति अपने काम पर चला गया। अगली एकादशी आने पर वो राजा से फिर से वही बात कहता है, मैं भूखा नहीं रह सकता हूँ। राजा आश्चर्यचकित हो गया और बोला, मैं नहीं मान सकता कि श्री हरि तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, भक्ति करता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए और तुम्हें दे दिए। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास ना हो तो स्वयं साथ चलकर देख लीजिए। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गए। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया और भगवान को पुकारना शुरू किया। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप आज नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण दे दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब तक वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से वो व्यक्ति नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ निश्चय देख शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया। साथ बैठकर भोजन किया। भोजन कर भगवान वापस अपने धाम को चले गए। यह देखकर राजा को इस बात का ज्ञान हुआ कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं हो सकता जब तक मन शुद्ध न हो।